ऐसे भी सेवा करती रहती हैं। आज तो नशा मुक्त का कार्यक्रम है, लेकिन हमारे शरीर में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए वो प्रतिदिन क्लास चलाती हैं, मुरली सुनाती हैं और जा करके प्रचार प्रसार करके जो हमारे इस शरीर में बुराइयां हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। जिसके अंदर जितनी कम बुराइयां हैं, अच्छाइयां ज्यादा हैं, वही छोटा देवता बड़ा देवता, देवता मानिए आप देवता हो। जब ईश्वर पैदा करता है बच्चे को, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं पैदा करता। जब बच्चा पैदा होता है तो सबको ईश्वर भेजता है कि जाओ, ये पूरी प्रकृति तुम्हारी है, खूब खेलो, इतना पराक्रम करो कि तुम महान बन जाओ। और उसी का उदाहरण है कि आज नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले का बेटा पूरे संसार में अपना नाम रोशन कर रहा है और त्याग की प्रतिमूर्त है। उनकी मां मरी, वो सुने, तुरंत अहमदाबाद गए और केवल सीधे न घर गए न कहीं गए, जहां लाश सीता था लगी थी वहीं गए और तुरंत सीता जली। और उसके बाद फिर उनके तमाम कार्यक्रम लगे हुए थे, उन कार्यक्रमों में चले गए। आज योगी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई तो वो मीटिंग ले रहे थे। जैसे ही सूचना मिली कि उनके पिताजी मर गए, उन्होंने भावुक हुए और भावुक होने के बाद 2 मिनट बाद ही फिर अपने को संभाले और फिर मीटिंग। तो ये योगी लोग हैं, ये महान लोग हैं, ये हिंदुस्तान के आदर्श पुरुष हैं। हम लोगों को इन लोगों से सीख लेकर के आज हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में पागल हैं। इतना ईगो है कि भाई भाई से प्रेम नहीं रह जा रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे को आप जब प्यार देंगे, उससे लगाव रखेगा तो आपकी बात भी लगाएगा, वरना आपसे दूर रहेगा, आप डराएंगे बच्चे को, वो आपकी उतनी बात नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोगों को आज ये दिन आ गया है कि नशे की अब पैसा नहीं है तो एक कोतवाल साहब वगैरह रोज पकड़ते हैं या आए दिन इनको सूचनाएं मिलती हैं। एक ड्रम में एक कैप्सूल डाला, दारू जहर सस्ती पीते हैं। अभी हमारे यहाँ एक नौकर था, वो चोरी से दारू पीता था, वही रद्दी वाली पाउच बिकते सस्ते दामों में 10-15। जब उसको पकड़ा गया तो उसके कमरे में 70 पाउच। क्या है ये नशा? कहां ले जाएगा, क्या करेगा? ये बहुत ही विनाशकारी समय आ रहा है। इसलिए जो ये संस्था स्कूलों में जाकर के बच्चों को शिक्षा देती है, समाज को शिक्षा दे रही है, हम लोगों को बुला करके सम्मानित करती है और हम लोगों को भी ज्ञान देने का काम करती है, उसके लिए हम आभारी हैं। हमारे बीच में अभी हमारे जितने वक्ता बोले सब विद्वान जन हैं और उन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बताई। और सामने भी जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उन लोगों के विकास हम लोगों से कम ज्ञान नहीं है, वो समाज के हित के लिए काम करेंगे, यही हम कामना करते हैं। मैं भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आध्यात्म का ज्ञान लेते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं और अनेकों को प्रेरणाएं भी दे रहे हैं।
तो भाई जी का हम सभी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अभी हमारे बीच में डॉक्टर रवि भाई जी उपस्थित हैं, जो कि योग गुरु हैं, जो कि अनेक स्थानों पर अपने शिविर के द्वारा अनेकों को नूतन प्रेरणाएं देते रहते हैं। और आज हम उनके द्वारा भी सुनेंगे कि कैसे हम इस नशे से मुक्त रहें। डॉक्टर रवि भाई जी। ओम शांति। हमारा ध्यान तो घड़ी पर ही जा रहा है पहले क्योंकि समय का ध्यान भी रखना है। और सच में बताएं तो नशे के लिए इतना कुछ बोलने के लिए है, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों से टूटी फूटी ही कुछ कार्य हम लोगों ने किए थे इस जनपद में। हमारे कोतवाल साहब बैठे हुए हैं, श्लोक कुमार सर यहाँ पे एसपी थे, तो मेरे लिए थाने पे एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने 3 दिन का रखा था। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, सर ने, सभी ने, पूर्व विधायक जी ने और हमारे मंत्री जी ने। एक बहुत सरल सी बात हम रखना चाहते हैं। नशे हैं कौन कौन से? पहला नशा है तंबाकू, निकोटीन। दूसरा नशा है अल्कोहल, जो मुख्य रूप से हम लोगों को ये 2 नशा यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा जो नशा है, जो हम लोग देखते हैं, जो आम जनमानस में हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे बाराबंकी के पास एक बहुत बड़ी खेती होती है, चाहे उसे हमारी जुआना कह लीजिए, चाहे चरस कह लीजिए, चाहे अफीम कह लीजिए, ये सब एक ही है। किसी के पुष्प से, अब एग्जैक्टली हमको याद नहीं पुष्प से क्या बनता है, लेकिन ये तीनों एक ही नशा है। कभी आपने कल्पना की है कि भांग खाने वाले व्यक्ति और शराब पीने वाले में अंतर क्या होता है दोनों नशे में? दूसरा, तंबाकू खाने वाले लोगों में क्या अंतर होता है? तीसरी चीज, जो ये 3 नशा हमने बताया, एक चौथा नशा जो इससे ज्यादा खतरनाक है, उस पर आज कोई नहीं बात करता है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो नशा है, उसको हम अभी आपको सोचने का मौका देते हैं, वो नशा कौन सा है। कभी आपने देखा है, आप अपनी प्रॉपर्टी का पेपर लेके आइए और शराब पीने वाले से आप साइन नहीं करा सकते, तो नहीं करेगा, वो कहेगा उधार दूंगा नहीं, देता नहीं है कभी। लो पैसा, तो मेरे भाई को पैसा देता नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन और एक्टिव हो जाता है। लेकिन भांग खाने वाला चलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा शराब पीने वाला, लेकिन कभी आपकी प्रॉपर्टी, आपको धन कभी नहीं देगा वो। उसका एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, लेकिन उसकी मेमोरी हमेशा सही रहेगी, बताएगा मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भांग खाने वाला व्यक्ति जो होता है, जो भांग का नशा करता है, वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे साइन कर देगा और वो भूल जाएगा कल हमने क्या किया, चलेगा सीधा। लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, साइकेट्रिस्ट हैं, वो जानते होंगे सेरिबेलम का जो एक मैकेनिज्म है, उस हिसाब से कार्य होता है। लेकिन जो तीसरा नशा है, जो हमें लगता है हर एक घर में है आज के समय, आयुर्वेद के हम चिकित्सक हैं, तांबूल मुख सुखिनम कहा जाता था। तांबूल अर्थात पान सुपारी मुख शुद्धि के लिए होता था। लेकिन क्या बताइए, पान में पड़ने वाली कौन सी चीज नुकसानदेह थी? पान औषधि है, सुपारी से सुपारी पाक बनता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। कत्थे से खादेरा रिस्ट बनता है, खैर का पौधा हम लोग मंगल ग्रह के लिए लगाते हैं। खादिर वटी, खादरादी वटी आती है गले की खराश के लिए। चूना आज कैल्शियम का रिसोर्स है। तो नुकसान क्या करता है? यष्टि मधु मुलेठी नुकसान करती नहीं, तो नुकसान क्या करता था? वही जो तीसरा नशा था, तंबाकू। आज आप सबसे ज्यादा जब पाएंगे तो तंबाकू वाले को पाएंगे, तंबाकू खाने वाले को पाएंगे। और वो तंबाकू मिस्ता मिलेगा, सिगरेट के रूप में तंबाकू की मिलेगी। और ये जो कहना चाहिए, जितना मजदूर वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग, ये सारा तंबाकू से इतनी ज्यादा लिप्त है कि वो धीरे धीरे करके अपने आप को कमजोर बनाता चला जाता है। तो 3 नशा तो ये हमारे मुख्य रूप से है। अब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात से प्रारंभ किया था, बच्चों के लिए चौथा नशा है, उस पर आते हैं। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, लेकिन समय कम है तो जल्दी बता दें। चौथा नशा है मोबाइल और अश्लीलता का। ये उससे ज्यादा खतरनाक नशा है। आज आप इतने लोग बैठे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम बैठते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, कई डॉक्टर साहब पढ़ता लिखता नहीं है बच्चा, उसकी साइकोलॉजी क्या है सब लोग जानते होंगे। हमने कहा 10 मिनट आप टाइम दे दो, अरे सर हमारे पास टाइम नहीं। सबसे ज्यादा गलती हमारे माता पिता की है,
और ये बात मैं कह चाहता हूँ, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है 2% या 4% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को समय देते होंगे, कोई नहीं देता है। ये उनकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो नशे की बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो। बच्चे से हम बात ही नहीं करते। क्यों? कोई भी व्यक्ति, आप कल्पना करिए, आज आप सोचिए, विचार करिए, क्या हमने अपने बच्चे से कहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि बच्चे से कि बेटा तुम आज क्या करके आए हो, बेटा आज तुम क्या करते हो, क्या पढ़ाई की है, प्यार से कभी हमने बात ही नहीं की। और ये नशा, जो सबसे बड़ा नशा है, ये हमारा जो मोबाइल है, आज हमारे माता पिता सब मोबाइल में डूबे हुए हैं। किसी से कहिए 7 बजे उठ जाइए, योग में आना, कोई नहीं आ पाएगा, उठ के पहले 1 घंटा मोबाइल चलेगा। ये मोबाइल जो है, ये हमारे माता पिता का नशा है, हमारे घर वालों का नशा। आप कल्पना करिए, 1-1, 2-2 घंटे लोग रील्स देखा करते हैं आज, कुछ नहीं, बस बढ़ाते रहते, देखते रहते। और दूसरा, जब इन सबसे मन नहीं भरता है तो अश्लीलता का नशा आ जाता है, जो मोबाइल में सबसे ज्यादा हो जाता है। 70% लोग, ये साइकोलॉजी कहती है, 70% लोग अश्लीलता का नशा करते हैं। ये भी एक प्रकार का नशा है, और ये सब ब्रेन के अलग अलग पार्ट में होता है। अगर कभी मौका रहा तो हम हर पार्ट के बारे में बता करके बताएंगे कैसे, कहाँ, कौन सा नशा इसमें होता है। अब समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ 2 बातें करके अपनी वाणी को विराम देंगे कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, मुक्त कैसे कर सकते हैं। पहले तरीके से, एक होता है नशा छोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, एक होता है जो नशा छोड़ते नहीं है, उनका परिवार उनसे बहुत दुखी है। एक होता है बचाना। 3 बातों पे हमें काम करना है। बचाने वाले के लिए सर ने बता दिया है, डॉक्टर साहब ने, हमारे प्रेम से उनके साथ रहना। ये हमारे बच्चे हैं, हमने 19 साल तक के बच्चों की बात करी, लेकिन अपने परिवार की घटना आपको बता दें। मेरी एक चचेरी सिस्टर थी प्रतापगढ़ में, उनके फादर एसआई थे मुरादाबाद में, ट्रेनिंग सेंटर में। उनकी वाइफ को उनके पति ने शराब पी के गोली मार दी, डेथ हो गई। ये सच घटना है, बहुत वही नहीं, हरदोई की 3-4 साल पहले की घटना है। तो ये मतलब आदमी इतने हद तक गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी सगी बुआ का बेटा वो इतनी खतरनाक दुर्घटना से गुजरा शराब पी करके, क्या कर सकते। अब परिवार परेशान, तो हम इनको भी बचाने के लिए क्या कर सकते। देखिए, इसमें 2-3 चीजें होती हैं जिससे हम लोग, बच्चों को तो हम लोग बचा ले जाएंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें हम कैसे बचाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और एक मेरे पास छोटी सी पुस्तक है गायत्री परिवार की। इस गायत्री परिवार की सबसे पहली लाइन पे क्या लिखा, हम पढ़ा देते हैं। अगर मैं एक दिन मैं भारत का तानाशाह बन जाऊं तो मैं शराब की सारी दुकानें बंद कर दूं। क्यों नहीं बंद कर देती गवर्नमेंट सारी दुकानें? क्यों लाइसेंस दे रही है लोगों को? क्यों पैसा खर्चा करा रही है लोगों को? क्यों आप लोग बेच रहे हैं शराब को? भाई बिहार में बंद हो सकती है, उत्तर प्रदेश में बंद हो सकती है। और एक्सीडेंट से लेकर के अपराध, सर बैठे हुए, अपराध से लेकर के सारे अपराध नशे में ज्यादा होते हैं। महिलाओं के साथ गलत काम, 5 लड़के शराब पीकर महिला को छेड़ रहे हैं। हमें लगता है कोई चेतना में होगा तो नहीं छेड़ेगा, उसको ज्ञान आ जाएगा, सब तरह कोई ब्रेन नहीं काम कर रहा। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना है। और तंबाकू, और इसके लिए हम लोग एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं, बड़ी छोटी शुरुआत, छोटा सा एक उदाहरण देकर। हम दीदी लोग आती हैं, सब जेल में हम लोग कार्यक्रम करते हैं अपने, हमें लगता है 10-12 वर्षों से हम अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, कोरोना काल के बाद हम कार्यक्रम में गए तो बड़ा सब शांत दिख रहा था। हमने कहा आज कुछ माहौल बदला क्यों लग रहा है। फिर तो पता चला वहाँ एक कैदी था, उसका नाम रामायण था, नाम भी रामायण था। तो वो कहा, गुरुजी आप जो योगा के सिखाते थे उसको थोड़ा थोड़ा हम सीख के इन लोगों को सिखाते थे, और थोड़ा थोड़ा सीख करके इन लोगों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो लोग, जैसे हम लोग गए ओम का उच्चारण करना शुरू किया। नहीं तो हम लोग योग सिखाते तंबाकू खाते थे, वहां बैठ करके, जेलों में सब उपलब्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं से मिलता होगा, ऐसा नहीं कह रहे सर उपलब्ध तो जो है हमने देखा, और उसको हमेशा बेस्ट कैदी का अवार्ड मिलता है जहां जिस जेल में रहता। तो हमने सोचा, जब एक कैदी थोड़ी सी प्रेरणा देगी इतना बड़ा परिवर्तन कारागार में ला सकता है, तो हम लोग जैसे अपने कहते हैं 100 परिवर्तन से क्यों नहीं ला सकते। तो इसलिए खुद से 1-1, 2-2 लोगों को बदलने का प्रयास करें। श्री अरविंदो जब औरो वैली गए तो उन्होंने कहा यहाँ कौन आएगा ध्यान करने, बोला चेतना अपने आप ले आएगी, तो हम प्रयास करें और हमें ऊर्जा अपने आप, बाबा हमें अपने आप अपने साथ जोड़ लेंगे। आखिरी में एक बात करके अपनी वाणी को विराम दें, अपने घर की बात बता दें। माता पिता पत्नी परिवार सब रहता हमारे साथ। तो हमने कहा कि एक कौवा था और एक बगुला था। तो हमसे 3-4 दिन हमने रोज कहा, ये रोज क्यों कहते हो, 5 कौवा है बगुला,
तो बोला कि हमने ये बोला कि दोनों को भगवान ने रंग नहीं दिया है, एक को सफेद बना दिया, एक को काला बना दिया। तो फिर हमने बताया, हमने अपनी पत्नी से कहा, हमने कहा ये हमारा जो गेट लगा हुआ है यहाँ से वहां तक 15 पेड़ लगे हैं, तो 15 पेड़ों के नाम पता है? नहीं पता। हमने कहा अपने घर पे माता पिता से नहीं बात की, तो हमारे अगल बगल इतना बिखरा है ज्ञान, इतनी बिखरी है सुंदरता, इतना बिखरा है हर चीज, लेकिन हम लोग कौवा और बगुला बनकर दूसरों को दोष देते रहते हैं। तो पहले खुद में रंग भरे, और बहुत रंग है इस पृथ्वी पर, और यहाँ के माध्यम से अब निश्चित रूप से हम मानते हैं जो हम लोग का कार्य अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। बच्चों के साथ सब लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि थोड़े ही समय में हमें नशे के बारे में इतना कुछ बता के गए, और कैसे अपने बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी मुक्त रख सकते हैं, हमारा क्या योगदान है। और अभी हमारे बीच में भ्राता त्रिलोचन भाई जी जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी हैं, तो वो भी इस जो नशे से संबंधित आज में जानकारियां प्राप्त हो रही है, भाई जी भी अपना कुछ अनुभव हम लोग के साथ अवश्य साझा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में आज से स्टार्ट हुआ है। हम सबसे पहले भारत सरकार का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमारी ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसको ये जिम्मेदारी दी है, और बड़े विश्वास से उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि ये संस्था पूर्ण रूप से भारत नशा मुक्त करा देगी। हमारे रायबरेली जनपद में हमारी बड़ी दीदी हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितने प्रेम से लगन से हम सबको परमात्मा का ज्ञान देती हैं, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए समय समय पे ज्ञान देती है। और हम सब लोगों को फर्क भी महसूस होता है जब से हम खुद इस संस्था से जुड़े हैं, लगभग 7-8 साल हो गए हैं, तब से बहुत फर्क लगा है हमें खुद भी। कल जब दीदी ने बताया कि अब हम लोगों का अभियान इस पे भी पूरा ध्यान देगा, तो हमें वाकई में बहुत खुशी हुई है। जब हम लोग तो समाज में देखते हैं आए दिन कोई भी जो घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो लगभग देखते हैं कि शराब पिए हुए था या बिना हेलमेट था। किसके झगड़े में भी जब हम लोग खड़े होते हैं, पता लगा कि बेटे शराब पी के आए, अपनी माँ को उल्टा सीधा बोल रहे, पिता को उल्टा सीधा बोल रहे, पत्नी से झगड़े कर रहे। शराब और तंबाकू पैसे का भी नुकसान करता है, शरीर का भी नुकसान करता है और व्यवहार का भी नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को खुद भी बहुत सा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग सभी लोग बच्चों को तो बार बार कह रहे हैं कि 18 साल 20 साल 22 साल, कहीं ना कहीं हम लोगों में भी छोटी मोटी कमियां जरूर होंगी। तो हम आज के दिन यही चाहेंगे हमारे अंदर भी जो जो कमियां हो, हम लोग उस कमियों को दूर करने का भी आज संकल्प लें, फिर आगे अपने बच्चों पे ध्यान दें। और हम आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि हमारे बड़ी दीदी के लिए जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद और स्वागत करें, ताकि हम लोगों को अपने साथ इसी तरह जोड़े रखें, समय समय पे ये हम लोगों को अच्छी दिशा देते रहे। और हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि इस तरह की विचार गोष्ठी अगर आप हमारे व्यापारियों के साथ भी कहीं भी करना चाहेंगी, तो हम लोग तत्काल आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां भी जितनी भी विचार गोष्ठियां करेंगी हम लोग खड़े रहेंगे। और इसी के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर
भारत को नशा मुक्त बनाने के अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर यहाँ हमें बताएं कि ये कार्यक्रम कैसे अपनी सफलता को प्राप्त करें, और इनका सकारात्मक उद्बोधन हम सभी सुनेंगे। दीदी जी का आप पिछले 35 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और सन 2003 से आप रायबरेली में अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। रायबरेली के साथ साथ आप यहाँ के हर एक तहसील में जाकर आपने खुद सेवा करके और सेवा केंद्र भी खोला है। आज यहाँ की हर तहसीलों में ये सेवा केंद्र खुल चुके हैं, जहाँ पर बहनें अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं और अनेकों को नशा मुक्त बना रही हैं। अभी हम दीदी जी से सुनेंगे सकारात्मक उद्बोधन। ओम शांति। समय की सीमा को देखते हुए हम सभी ने कितने सुंदर सुंदर अनुभव सुने सभी के। आज के समय में जो आज ये प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत, और हमारे उत्तर प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए आज के दिन विशेष लॉन्चिंग का दिन रखा गया है। इस प्रदेश में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, हर जगह ये सर्कुलर गया है और आज के दिन अपने अपने समय अनुसार, लेकिन तारीख आज 2 अक्टूबर की ही है, ये कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। आज के दिन नशा मुक्त बनने की शुरुआत सबसे बड़ी चीज है। अगर हम देखें कि नशा मुक्त बनना तो आसान है, पर नशा करे तो कौन सा करे। सबसे पहले धन्यवाद होता है उस परम शक्ति का जिसने हमें ये ज्ञान दिया कि अगर इन स्थूल नशों में हम फंसेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर अपने जीवन को आबाद करना चाहते हैं तो हम नशा करें, नारायणी नशा। अगर ये जीवन में आ जाए कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए, और अगर ये नशा एक बार जीवन में आ गया तो ये जो स्थूल नशे हैं जिनकी हम इतने समय से चर्चा सुन रहे हैं, ये आपे ही हट जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समाज में हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, राम, कृष्णा, हनुमान, हम बच्चों को नाम देते हैं, और रामचंद्र जी कहीं बीड़ी पी रहे हो, कहीं सिगरेट पी रहे हो, कहीं नशे में डूबे हो, कैसा लगे सुन के। कहाँ हमारे देवी देवताओं के नाम जो हमारे आराध्य है, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो नाम हम अपने बच्चों को देते हैं, और आज वो बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा से उनको लेकर आने के लिए आज ये इतनी सुंदर पहल हुई है। भारत सरकार के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारीज ने इस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये छोटा सा एक कार्ड लेकर के हम पहुंचे अनेकों के पास, हमारी बहनें गई, तो ये सुनने को मिला कि ये नशा मुक्त अभियान तो कितने वर्षों से चल रहा है, कौन नशा छोड़ देता है? क्या आपके प्रयास से कोई नशा छोड़ने वाला है? ये तो वर्षों से चला आ रहा है कि नशा मुक्त बनना है, पर नशा छोड़े कौन? बात सही है कि कौन छोड़े, कौन पहल करे। जैसे सुना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक वाक्य याद आता है रामायण का। कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर के समुद्र में पुल बना रहे थे, तो सब अपनी अपनी सेवाओं में लगे। किसी को नाम लिखने का ये सौभाग्य मिला कि आप रामचंद्र जी का नाम लिखो, और किसी को पत्थर डालने का सौभाग्य मिला। लेकिन कहते उस समय एक छोटी सी गिलहरी थी, उसको लगा मैं क्या करूं, ना मैं पत्थर उठा सकती हूँ, ना मैं नाम लिख सकती हूँ। तो उस गिलहरी ने क्या किया, जब पुल बन रहा था तो वो दौड़ के जाती थी, समुद्र के पानी में अपनी पूंछ को गीला करती थी, और फिर उन पत्थरों के बीच में आकर के उसको झाड़ देती थी, रेत लेकर के। फिर जाती थी, गीला करती थी, फिर रेत के पास आती थी, उस रेत को लेकर जाके पत्थरों के बीच में झाड़ देती थी। तो जब किसी ने देखा कि ये तुम क्या कर रही हो, उससे बोला, तो बोले जब ये इतने बड़े बड़े धुरंधर लगे हैं पुल बनाने में,
तो कभी जब नाम होगा तो इनके साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा कि इस फिल्म को बनाने में मेरा भी योगदान है। इसी तरह से इस प्रदेश को, इस भारत देश को, इस विश्व को नशे से मुक्त करने में अगर हम थोड़े समय के लिए उस परम शक्ति से सर्व शक्तियां लेकर के अपने वाइब्रेशन के द्वारा अनेकों को दान देते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सहयोग है। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में 12 लाख लोग ऐसे हैं जो नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि थोड़े से लोग हैं, क्या इतने से लोगों के प्रयास से नशा मुक्त भारत बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? आज ब्रह्मा कुमारी संस्था अगर प्रयास कर रही है, हमारे डॉक्टर रवि भाई जी ने भी बताया कि वो भी प्रयासरत हैं, उनके साथ अनेकों प्रयासरत हैं। साथ साथ हमारे डॉक्टर्स बैठे, हमारे शिक्षकगण बैठे, हर किसी का प्रयास है। तो अगर इस प्रयास को हम एकजुट होकर के करें तो हम नशा मुक्त भारत बना कर रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी यहाँ पधारे, हमारे सम्मानित मंच, अपना अमूल्य समय दिया, लेकिन अभी हम आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर ड्रामा तैयार किया है। मात्र 7 मिनट का है, इसलिए आप जहाँ इतना इंतजार किए हैं वो 7 मिनट और इंतजार करिए और उनका भी उत्साहवर्धन करके ही फिर बाबा के घर से प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। ओम शांति। मैं हूँ महाबली, मुझे पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए हैं। ये दादा और सुनना, मैंने सभी गानों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न करने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम 3रे स्थान पर है। जवान के चेहरों की रौनक बुढ़े बोल दे मैंने, तेरे मन गया मर रहना अपने लिए।
आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बनेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न डाला हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोतियों से चमकने वाले दांतों को खून में भर लाल करके मसूरों को सड़ा कर पूरी तरह से रख दिया है। शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बना देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1 सबको पहले शराब देंगे। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनते घर में प्रवेश करने पति पत्नी में झगड़ा लगाने परिवारों को तय मैं ड्रग्स कर देता हूँ इंसान को बेबस। ब्राउन शुगर ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और मैं पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूर्खमती बना दिया है। मैं वो सिगरेट दिखा देता हूँ मौत का गेम। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ये इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला खोला और नाक को फैक्ट्री की चुनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुम्हें? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान अतीत पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी नित्य ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शुभ लगता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बंधुओं की आपसे नम्र विनती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सुंदर, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारी जागृति बहन आज के दिन हमने नशा मुक्ति पर इतने अच्छे अच्छे विचार सुने। तभी हमारी जागृति बहन कुछ प्रतिज्ञाएं कराएंगी कि हम सभी किसी भी प्रकार के नशे को अगर स्वीकार करते हैं तो आज उससे मुक्त होने की प्रतिज्ञा करेंगे। ओम शांति। सभी खड़े हो जाएंगे और अपना राइट हैंड आगे कर हम प्रतिज्ञा करेंगे आज परमात्मा से कि हम तो नशा मुक्त बनेंगे ही और हम औरों को भी बनाएंगे। मैं आज परम पिता परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, दुख हो, दूसरों को अर्थात दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा ना खुद करूँगा और ना ही औरों को करने दूंगा। भारत के नशे संबंधी सभी कानूनों का पालन करूंगा। आजीवन नशा मुक्त रहूंगा। अपना घर, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना पर्यावरण नशा मुक्त, स्वच्छ तंबाकू मुक्त रहूंगा। मेरी विजय निश्चित है। मेरी विजय निश्चित है। क्योंकि सर्वशक्तिमान सदा मेरे साथ है। जय हिंद, जय रायबरेली, जय उत्तर प्रदेश। तालियां बजाएंगे एक बार जोर से। अभी फिर से एक बार स्लोगन के साथ, मेरा भारत, मेरा भारत।
भारत, मेरा रायबरेली, मेरा रायबरेली, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा कॉलेज, मेरा गांव, मेरा गांव और मेरा घर, मेरा घर और मेरा जीवन, मेरा जीवन। तो आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हर स्थान को, स्वयं को, घर को, परिवार को, स्कूल और कॉलेजों को भी क्या करना है, ये अपने आप से भी और परम पिता परमात्मा से भी हमारी क्या है, प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है। दृढ़ प्रतिज्ञा है कि नशा मुक्त बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। ओम शांति। अभी सभी अपने स्थान पर बैठेंगे और परमात्मा के घर का प्रसाद स्वीकार करके ही आप जाएंगे। तो थोड़ा समय और आप सभी और बहनों से अनुरोध है कि वो सौगात और बाबा के घर की टोली लेकर आएंगे। बहनों से अनुरोध है कि सबको प्रसाद बांटना शुरू कर दें, क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए आज यहाँ पर नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई है और प्रदेश भर में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, हर जगह पर ये संकल्प किया गया है कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सबके सहयोग से एक सावधान किसी भी प्रकार के नशे से अगर हम ठीक करें तो हमारे का इलाज क्या है। इसलिए परमात्मा द्वारा दिए हुए नारायण के विषय को अपनाएं और अपने जीवन में सोचें। अभी परमात्मा के घर की ओर से ये विशेष सौगात की हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो परमात्मा की संपूर्ण मदद मिलेगी।
भाई जी अपना हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हमारे गजाधर भाई जी। और अभी हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह भाई जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के हैं। सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरे के साथ बांटना, ये सबसे बड़ी समाज की सेवा है। और भाई जी सेवा को अवश्य करेंगे और परमात्मा के घर का प्रसाद। और अभी हमारे बीच में जो है भूपेंद्र राय भाई जी हैं, जो डाइट प्रवक्ता हैं। संपत्ति एवं स्वास्थ्य से भी अधिक मूल्यवान मन की शांति है। अगर मन शांत है तो सब कुछ अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में हमारे संजय त्यागी भाई जी हैं, जो कि बाबा के बच्चे हैं, जो कि कोतवाली इंस्पेक्टर हैं, हमारे बीच में आए हैं, जो अपने मन की शांति के साथ साथ अनेकों का भी मन शांत बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी सेवाएं भाई जी दे रहे हैं। और अभी हमारे बीच में रवि भाई जी हैं, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह भाई जी। जब भी ब्रह्मा कुमारी परिवार आपको याद करता है, आप सहज रीति से हमारे बीच आ जाते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अभी हमारे बीच में जो है श्री ब्रजलाल वर्मा भाई जी, खंड शिक्षा अधिकारी। भाई जी आए, पहली बार बाबा के घर आए हैं। हम दिल से दुआएं देते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें और आपका मन सदा शांत रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और हमारे बीच में अभी त्रिलोचन भाई जी हैं, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। भाई जी भी जब भी हम याद करें, भाई जी सेवाओं के लिए सदा जी हाँ जी का पाठ बजाते हैं। हमारे बीच में हमारे गजाधर भाई जी हैं। अच्छा, अभी हमारे भूपेंद्र भाई जी, जो कि लखनऊ से आए हुए हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, जो अनेकों के तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखते हैं, हमारे भाई जी। और अभी हमारे नीचे भी बहुत सारे, सामने भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव बैठे हैं। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो आए स्टेज पर। डॉक्टर SM सिंह भाई जी, आप आइए और परमात्मा के घर से अपना ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। भ्राता SM सिंह, जो कि अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी भी जब भी हम याद करते हैं, आ जाते हैं हमारे एक बुलावे पर। ये इनके हृदय में इतना प्यार हम बहनों के प्रति है। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में अवनीश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सताओं, वो हमारे बीच में हैं। आप भी आइए और परमात्मा के घर की ओर से अपना ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें आप। और अभी हमारे बीच में संदीप शर्मा, जो साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। वो भी आए ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने के लिए। और अभी हमारे बीच में चंचल बहन, और अभी हमारे बीच में केसी चौधरी भाई जी हैं, डॉक्टर केसी चौधरी भाई जी हैं। आप भी आइए और परमात्मा के घर की ओर से अपना ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें, जो कि एक बुलावे पर सहज रीति से तुरंत चले आए कि दीदी आप बुलाए, हम अवश्य आएंगे। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि समाज में अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त बना ही रहे हैं। और अभी हमारे बीच में मीडिया से काफी लोग आए हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। मीडिया से नीरज कुमार भाई जी, NNS, आप आइए और अपना ईश्वरीय सौगात प्राप्त कीजिए। आकाश कुमार भाई जी, जो कि इंडिया न्यूज से हैं, आप भी आइए।
और विपिन भाई जी जो कि भारत स्टार से हैं, आप भी आइए अपना ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें।